अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7 क्लेवर मिर्चू इसकी रीडिंग करेंगे और इसके मीनिंग को भी हम सीखेंगे। तो क्लेवर मिर्चू एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम उन्होंने रखा है क्लेवर मिर्चू। उसने अपनी एक चालाकी की थी, उस चालाकी की वजह से उसका नाम क्लेवर मिर्चू रखा गया था। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 7 बाब नंबर 7 क्लेवर मिर्चू चालाक मिर्चू। इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो है अ वुड कटर एक लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी लिव्ड रहते थे इन अ विलेज एक गांव में। एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। दे हैड वो रखते थे या उनके थे 7 चिल्ड्रन 7 बच्चे, उनके 7 बच्चे थे या वो 7 बच्चे रखते थे। ऑल ऑफ देम उनमें से सब वर थे बॉयज़ लड़के, उनमें से सब लड़के थे। वो 7 बच्चे रखते थे, उनमें से सब बॉयज़ थे यानी लड़के थे। द वुड कटर लकड़हारा एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी वर थे सो पुअर इतने गरीब दैट के एट टाइम्स कभी कभार दे डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे वेयर टू गेट कहाँ से हासिल करें मनी रकम टू बाई खरीदने के लिए फूड खुराक फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि कभी कभार वो नहीं जानते थे कि बच्चों के लिए खुराक खरीदने के लिए रकम कहाँ से हासिल करें। द चिल्ड्रन बच्चे वर थे ग्रोइंग परवरिश पा रहे थे, परवान चढ़ रहे थे। सो फास्ट इतनी तेज़ी से दैट के दे ऑलवेज वो हमेशा फेल्ट महसूस करते थे हंग्री भूख। बच्चे इतनी तेज़ी से परवरिश सॉरी बच्चे इतनी तेज़ी से परवरिश पा रहे थे कि वो हमेशा भूख महसूस करते थे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है द यंगेस्ट सन सबसे छोटा बेटा हाउएवर ताहम वाज था द वन एक हु काज्ड जो सबब बना हिज पेरेंट्स अपने वालिदैन की द अटमोस्ट सबसे ज़्यादा एंजाइटी परेशानी की वजह। सबसे छोटा बेटा ताहम वो एक था जो अपने वालिदैन की सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह बना। इट इज़ ट्रू ये सच है दैट के ही डिड नॉट ईट वो नहीं खाता था मच ज़्यादा, ये सच है वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट लेकिन दिस वाज बिकॉज इसकी वजह ये थी ही वाज सो स्मॉल वो बहुत छोटा था। ये सच है वो ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन इसकी वजह ये थी कि वो बहुत छोटा था। इंडीड दरअसल दर हकीकत व्हेन ही वाज बर्न जब वो पैदा हुआ था ही वाज वो था ओनली सिर्फ द साइज़ ऑफ अ पेपर एक काली मिर्च की जिसामत जितना। एंड दैट वाज वाई और यही वजह थी ही वाज नेम्ड उसका नाम रखा गया मिर्चू मिर्चू। दरअसल जब वो पैदा हुआ तो उसकी जिसामत सिर्फ एक काली मिर्च जितना थी और यही वजह थी कि उसका नाम मिर्चू रखा गया। अब मिर्चू का आपको पता चल गया होगा कि मिर्चू किसका नाम था और क्यों उसका नाम रखा गया था। तो उसके बाद इस स्टोरी को आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है वंस इट हैपन एक दफ़ा ये वाक़या हुआ दैट के देयर वाज नो रेन बारिश ना हुई फॉर मंथ्स ऑन एंड कई महीनों के अख्ताम तक। एक दफ़ा ये वाक़या हुआ कि कई महीनों तक बारिश ना हुई। अ ग्रेट फेमाइन एक बहुत बड़ा कहत खुश्क साली स्प्रेड फैल गई अक्रॉस द लैंड पूरी धरती पर पूरी ज़मीन पर एंड द वुड कटर और लकड़हारे के पास सून जल्द ही हैड नथिंग कुछ ना था कुछ नहीं रखता था टू गिव देने के लिए टू इस फैमिली अपने ख़ानदान को अपने कुंबे को। एक अजीम कहत पूरी धरती पर फैल गया या बहुत बड़ा कहत खुश्क साली पूरी धरती पर पूरी ज़मीन पर फैल गई और लकड़हारे के पास जल्द ही अपने ख़ानदान को कुछ देने के लिए बाकी ना बचा। यानी जो कुछ उसकी सेविंग्स थी वो सारी की सारी बहुत जल्द वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उसके पास बाकी कुछ नहीं बचा था। उसके बाद है ऑल द सेविंग्स तमाम बचतें या जमा पूंजी वरगान चली गई एंड देयर वाज नथिंग और कुछ ना था लेफ्ट बाकी टू ईट खाने के लिए। तमाम बचतें चली गईं और खाने के लिए कुछ बाकी ना था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 है वी कैन नो लॉन्गर फीड हम मज़ीद नहीं खिला सकते आवर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को मज़ीद नहीं खिला सकते। द वुड कटर लकड़हारे ने टोल्ड बताया हिज वाइफ अपनी बीवी को वन नाइट एक रात एज दे सैड जब वो बैठे थे बिसाइड साथ द एम्प्टी हर्थ
खाली चूल्हे के करीब। लकड़हारे ने अपनी बीवी को एक रात बताया जब वो एक खाली चूल्हे के करीब बैठे थे। When the boys, जब लड़के गेट अप उठते इन द मॉर्निंग सुबह को फॉर देयर ब्रेकफास्ट अपने खाने के लिए यानी सुबह के नाश्ते के लिए, देयर इज़ नथिंग कुछ ना होता था फॉर देम उनके लिए टू ईट खाने के लिए। लड़के जब सुबह को उठते थे तो उनके नाश्ते के लिए कुछ ना होता था। माई डियर मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग सिर्फ एक ही काम है दैट वी कैन डू जो हम कर सकते हैं। मेरी प्यारी सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं। वो कौन सा काम है आगे हम देखते हैं। वी मस्ट टेक दैम हमें उन्हें ले जाना चाहिए इन टू द फॉरेस्ट जंगल में एंड लीव और छोड़ देना चाहिए दैम उन्हें देर वहाँ। हमें उन्हें जंगल में ले जाना चाहिए और उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। मे भी हो सकता है सम रिच मैन कोई अमीर आदमी फाइंड्स दैम उन्हें पा लेता है एंड टेक्स दैम होम और उन्हें घर ले जाए। हो सकता है कोई अमीर आदमी उन्हें पा ले और उन्हें घर ले जाए। आई एम श्योर आई एम श्योर मुझे यकीन है दैट के हिल टेक बेटर केयर ऑफ़ दैम वो उनकी बेहतर देखभाल करेगा। मुझे यकीन है कि वो उनकी बेहतर देखभाल करेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। द पुअर वाइफ बेचारी बीवी कराइड एंड कराइड बार बार चिल्लाई। बेचारी बीवी बार बार चिल्लाई। शी वाज वो थी सो फुल ऑफ सारो दुख से भरी हुई। वो दुख से भरी हुई थी, बहुत दुखी थी। टू हियर दिस ये सुनकर वो ये सुनकर बहुत दुखी हुई। बट लेकिन एट लास्ट आखिरकार एज द नाइट वोर ऑन जब रात छा गई शी अग्रीड वो मुत्तफिक हो गई मान गई टू हर हस्बैंड्स प्लान अपने खामन के मंसूबे को। लेकिन आखिरकार जब रात छा गई तो वह अपने खामंद के मंसूबे को मान गई, अपने खामंद के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। आफ्टर ऑल इस सब के बावजूद शी कुड नॉट सी वो ना देख सकती थी हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को डाई मरता हुआ हंगर भूख से। इन सब के बावजूद वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ ना देख सकती थी। शी थॉट उसने सोचा एंड थॉट और सोचा उसने बार बार सोचा। बट लेकिन नो अदर प्लान कोई दूसरा मंसूबा नहीं केम आया टू हर माइंड उसके जहन में। उसने बार बार सोचा लेकिन उसके जहन में कोई दूसरा मंसूबा ना आया। शी विश्ड उसने ख्वाहिश की शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन उसके सिर्फ 3 बच्चे होते इंस्टेड ऑफ 7 7 की बजाय। उसने ख्वाहिश की कि 7 की बजाय उसके सिर्फ 3 बच्चे होते। दे कुड हैव फेड वेल उन्हें अच्छी तरह खिलाया जा सकता एंड ब्रॉट अप नाइसली और उम्दा तरीके से परवरिश की जा सकती। उन्हें उम्दा तरीके से या अच्छे तरीके से खिलाया जा सकता और उन्हें उनकी उम्दा तरीके से परवरिश की जा सकती। और नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 है। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ लकड़हारा और उसकी बीवी ने आर्ग्यूड दलाइल दिए। दे रेज्ड उन्होंने बुलंद की देयर वॉइसेस अपनी आवाज़ें। जब लकड़हारे और उसकी बीवी ने दलाइल दिए तो उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद कीं। द लिटिल मिर्चू छोटा मिर्चू ने हेयर्ड सुनी एवरी बीट ऑफ हर छोटी से छोटी बात मामूली से मामूली बात व्हाट दे सेड जो उन्होंने कही थी। छोटे मिर्चू ने हर वो छोटी से छोटी बात सुनी मामूली से मामूली बात सुनी जो उन्होंने कही थी। अब आगे देखते हैं क्या है। अनलाइक हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की तरह नहीं ही वॉज नॉट स्लीप वो सोया हुआ नहीं था। वो अपने भाइयों की तरह सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी वक्त तक ही ले वो लेटा हुआ थिंकिंग सोचता रहा व्हाट वुड बी क्या होगा द बेस्ट थिंग बेहतरीन काम टू डू करने के लिए। काफ़ी वक्त वो लेटा सोचता रहा कि बेहतरीन काम करने के लिए कौन सा होगा क्या काम होगा क्या करें हम। एज सुन एज इट वॉज ट्विलाइट यूँ ही सुबह की रोशनी फैलना शुरू हुई। ही गॉट अप वो उठा क्विकली जल्दी से एंड क्रेप्ट आउट ऑफ कॉटेज और झोंपड़ी से रेंगता हुआ निकला। एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट और जंगल की तरफ भागा। यूँ ही सुबह की रोशनी फैलना शुरू हुई वो फ़ौरन या जल्दी से उठा और झोंपड़ी से रेंगता हुआ निकला और जंगल की तरफ भागा। ही फील्ड उसने भर दी हिज पॉकेट्स अपनी जेबें देर वहाँ विद स्मॉल वाइट स्टोन सफ़ेद छोटे पत्थरों के साथ। उसने वहाँ सफ़ेद छोटे पत्थरों के साथ अपनी जेबें भर दी। देन ही रैन बैक फिर वो वापस भागा
वापस दौड़ा टू द हाउस घर की तरफ एंड वाज और था इन बेड बिस्तर में अगेन दोबारा ऑल क्वाइट बिल्कुल खामोश एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट स्लीप गहरी नींद का दिखावा करने के लिए व्हेन हिज मदर जब उसकी माँ ने कॉल्ड हिम उसे बुलाया। फिर वो वापस अपने घर की तरफ भागा और बिल्कुल खामोश दोबारा बिस्तर में था ये दिखावा करने के लिए कि वो सो रहा है जब उसकी माँ ने उसे बुलाया। तो नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 7 में क्या है। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट हम सब जंगल को जा रहे हैं जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर उसकी माँ ने टोल्ड द बॉयज़ बच्चों को बताया उसकी माँ ने बच्चों को बताया कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं हम सब जंगल की तरफ जा रहे हैं। यू मस्ट ऑल आप सबको हेल्प मदद करनी है योर फादर अपने बाप की गैदर इकट्ठी करने में फायरवुड जलने वाली लकड़ियाँ आप सबको जलने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने में अपने बाप की मदद करनी है। फार क्योंकि देयर इज़ नो मनी कोई रकम नहीं लेफ्ट बाकी रही टू बाई ख़रीदने के लिए एनी फूड कोई खुराक क्योंकि कोई खुराक ख़रीदने के लिए रकम कोई बाकी नहीं रही। द बॉयज़ लड़के वर थे सो एक्साइटेड इतने ज़्यादा पुरजोश इतने ज़्यादा खुश दैट के दे कम्प्लीटली वो मुकम्मल तौर पर फॉरगॉट भूल गए अबाउट देयर हंगर अपनी भूख के बारे में। एंड वर और थे इन नो टाइम ऑन द वे मुख्तसर से वक्त में कम से कम वक्त में रास्ते पर टू द फॉरेस्ट जंगल की तरफ विद देयर फादर लीडिंग अपने बाप की रहनुमाई में अपने बाप की रहनुमाई के साथ। लड़के इतने ज़्यादा खुश थे इतने ज़्यादा पुरजोश थे कि वो अपनी भूख के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गए और मुख्तसर से वक्त में या फ़ौरन अपने बाप की रहनुमाई में जंगल की तरफ रास्ते पर थे। द फॉरेस्ट जंगल वाज था डार्क सुनसान घना यानी उसमें अंधेरा था डार्क से मुराद वो इतना घना था कि अंधेरा नज़र आता था। द फॉरेस्ट जंगल वाज था डार्क घना एंड लोनसम और सुनसान बट लेकिन द वुड कटर लकड़हारा न्यू जानता था एवरी बिट हर छोटी से छोटी जगह ऑफ इट इसकी सो वेल बखूबी दैट के बिफोर लॉन्ग इससे काफ़ी पहले दे वर राइट वो बिल्कुल थे इन द डीपेस्ट पॉट उसके गहरे तरीन हिस्से में ऑफ द फॉरेस्ट जंगल में। जंगल घना और सुनसान था लेकिन लकड़हारा इससे पहले उसकी हर छोटी से छोटी जगह को बखूबी जानता था इससे पहले कि वो जंगल के गहरे तरीन हिस्से में थे यानी जंगल के गहरे तरीन हिस्से में पहुंचने से पहले भी लकड़हारे को पता था कि ये कहाँ जा रहा है रास्ता कहाँ पहुंचेगा आगे क्या कुछ है। आई विल कट डाउन मैं काटूंगा द स्मॉल ट्रीज छोटे दरख्त सेड कहा द वुड कटर लकड़हारे ने एंड यू बॉयज़ और तुम लड़कों मस्ट कलेक्ट ज़रूर इकट्ठी करना ऑल द ब्रांचेस तमाम टहनियाँ एंड टाई देम और उन्हें बांध देना इनटू स्मॉल बंडल छोटे गट्ठों में। मैं छोटे दरख्त काटूंगा लकड़हारे ने कहा और तुम लड़कों तमाम शाखें इकट्ठी करना और उन्हें छोटे छोटे गट्ठों में बांध देना। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क ये एक मेहनत वाला काम है ये मेहनत वाला काम होने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9 को देखते हैं। विद दैट इसके साथ ही कट उसने काटे द ट्रीज दरख्त विद हिज एक्स अपने कुल्हाड़े के साथ एंड सेट और लगा दिया हिज 7 सन्स अपने 7 बेटों को टू वर्क काम पर। इसके साथ ही उसने दरख्त काटे इसके साथ ही उसने अपने कुल्हाड़े के साथ दरख्त काटे और अपने 7 बेटों को काम पर लगा दिया। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग जब लड़के इकट्ठी कर रहे थे एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ या छड़ियाँ जितनी वो कर सकते थे। द वुड कटर लकड़हारे ने नोडेड सर हिलाकर इशारा किया टू हिज वाइफ अपनी बीवी को एंड द टू ऑफ देम और उनमें से दोनों जस्ट स्नीक अवे उसी वक्त वहाँ से चोरी निकल गए खिसक गए यानी जब किसी को पता ना चले हम अचानक चोरी किसी से निकल जाते हैं किसी जगह से तो उसको हम कहते हैं स्नीक और इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ जो बेहतरीन इस्तेमाल होता है वो है खिसक जाना। वहाँ से जब लड़के लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे तो लकड़हारे ने सर हिलाकर अपनी बीवी को इशारा किया और उनमें से दोनों वहाँ से खिसक गए। द बॉयज़ लड़कों ने फेल्ट महसूस किया अ काइंड ऑफ शडर एक कभी खौफ तो लड़कों ने एक कभी महसूस की। दे बिगैन टू शाउट उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया एंड कॉल फॉर देयर फादर और अपने बाप को बुलाना उन्होंने अपने बाप को बुलाना शुरू किया और चिल्लाना शुरू कर दिया। थिंकिंग दैट ये सोच कर
कि ही माइट बी प्लेइंग, शायद वो खेल रहा है सम काइंड ऑफ अ ट्रिक, कोई एक तरकीब, कोई एक करतब या खेल खेल रहा है विद देम, उनके साथ। ये सोचते हुए कि वो शायद उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। वैन जब however ताहम ही डिड नॉट अपीयर, वो जाहिर ना हुआ फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी वक्त तक। दे रियली फेल्ट फ्राइटेंड, तो वाकई घबरा गए, हकीकत में वो डर गए, घबरा गए। एंड बिगैन, और शुरू किया, टू क्राई, रोना, बिटरली, ज़ारो कतार, ज़ोर ज़ोर से। जब ताहम वो काफ़ी वक्त तक ज़ाहिर ना हुआ तो वो हकीकत में घबरा गए और उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। दैन फिर द क्लेवर मिर्चू, चलाक मिर्चू ने सेड, कहा, डो नॉट वरी बॉयज़, लड़को आप परेशान ना हो, आई नो, मैं जानता हूँ, द वे, रास्ता, होम, घर का। फिर चलाक मिर्चू ने कहा, लड़को आप परेशान ना हो, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। ऑल वी हैव टू डू, हम सबको करना है, इज़ टू फॉलो, पैरवी करनी है, द ट्रेल, लाइनों की, ऑफ द वाइट स्टोन, सफ़ेद पत्थरों की। हम सबको सफ़ेद पत्थरों की, लाइनों की या लकीरों की, ट्रेल का मतलब लकीरों की पैरवी करनी है। फादर, अब्बा जान, इज़ंट गोइंग टू कम, वापस आने वाले नहीं हैं, अब्बा जान वापस आने वाले नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 11 है, इसको देखते हैं। मिर्चूज़ ब्रादर, मिर्चू के भाइयों ने, हाउएवर, ताहम, डाउटेड, उन्हें शक हुआ, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। ताहम मिर्चू के भाइयों को शक हुआ जो उसने कहा। एट दिस, इस पर, ही रिपीटेड, उसने दोहराया, व्हाट देयर फादर, जो उनका बाप, हैड सेड, कह चुका था, द नाइट बिफोर, रात पहले, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, हाउ ही हैड फील्ड, वो कैसे भर चुका था, हिज पॉकेट्स, अपनी जेबें, विद स्टोन्स, पत्थरों के साथ, एंड ड्रॉप्ड देम, और उन्हें गिरा दिया था, वन बाई वन, एक एक करके, ऑन द वे, रास्ते पर। इस पर उसने वो बात दोहराई जो उसका बाप रात पहले कह चुका था, और उन्हें बताया कि वो अपनी जेबें पत्थरों से कैसे भर चुका था, और उसने रास्ते पर उन्हें एक एक करके कैसे गिराया। सो बस मिर्चू लेड मिर्चू ने रहनुमाई की, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, थ्रू द डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल में से, एलॉन्ग द वाइंडिंग पास, बल खाते हुए रास्तों में, अनटिल, जब तक, दे रीच्ड, वो पहुंच गया, द कॉटेज, झोंपड़ी तक। बस मिर्चू ने अपने भाइयों की बल खाते हुए रास्तों और गहरे जंगल में से उनकी रहनुमाई की, यहाँ तक कि वो अपनी झोंपड़ी तक पहुँच गए, या जहाँ तक वो झोंपड़ी में पहुँच गए। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, शायद हमारा इस्तकबाल ना किया जाए। अब देखें वो क्या कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती जा तो रहे हैं, हो सकता है वो हमारा इस्तकबाल ना करें, हमें वो रिसीव ना करें, तो क्या होगा, अब वो सोच रहे हैं। मिर्चू सेड सॉफ्टली, मिर्चू ने शाइस्तगी से कहा, नरमी से कहा, मिर्चू ने नरमी से कहा कि शायद हमारा इस्तकबाल ना किया जाए। लेट अस वेट, आओ इंतज़ार करते हैं, आउटसाइड द कॉटेज, झोंपड़ी के बाहर, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड सी, और देखते हैं, इफ़ वी कैन हियर, कि अगर हम सुन सकते हैं, व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, जो अब्बा जान और अम्मी जान जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। आओ हम आओ हम थोड़ी देर के लिए झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करते हैं, ये देखते हैं कि आया कि जो अब्बा और जान और अम्मी जान जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर हम 12 को देखते हैं। व्हेन द वुड कटर, जब लकड़हारे, एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी, अराइव्ड, पहुंच गए, होम, घर, अर्ली, जल्दी, दैट डे, उस दिन, दे हैड फाउंड, उनको मिल गए थे, 10 सिल्वर कॉइन्स, 10 चांदी के सिक्के, वेटिंग फॉर देम, जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुंच गए तो उन्हें 10 चांदी के सिक्के मिल गए थे जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेट, ये एक कर्जा की रकम थी, दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, जिसके बारे में वो काफ़ी अरसा पहले भूल चुके थे। ये एक कर्जा की रकम थी जिसके बारे में वो काफ़ी अरसा पहले भूल चुके थे। एट द साइट ऑफ सो मच मनी, इतनी ज़्यादा रकम के मंजर में, द वुड कटर, लकड़हारे की वाइफ, बीवी, वेप्ट, रो पड़ी, विद जॉय, खुशी के साथ है। इतनी ज़्यादा रकम के मंजर में लकड़हारे की बीवी खुशी के साथ रो पड़ी। बट लेकिन व्हेन शी रिमेंबर्ड, जब उसे याद आया, दैट के शी वुड नेवर सी, वो कभी नहीं देख सकेगी, और बॉयज़, अपने लड़कों को, अगेन, दोबारा,
आल हर जाए उसकी तमाम खुशी वैनिस्ड गायब हो गई या ख़त्म हो गई। एंड शी बिगैन टू साब और उसने सिसकियाँ भरना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसे याद आया कि वो अपने लड़कों को दोबारा कभी नहीं देख सकेगी तो उसकी तमाम खुशी गायब हो गई और उसने सिसकियाँ भरना शुरू कर दिया। वाट यू वॉज दैट मनी, इस रकम का क्या फ़ायदा था टू हर, उसके लिए। नो, अब उसके लिए इस रकम का क्या फ़ायदा था। शी थाट, उसने सोचा अब इस रकम का उसके लिए क्या फ़ायदा था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, इसको देखते हैं। माई सन्स, मेरे बेटे, माई पुअर लिटिल सन्स, मेरे बेचारे छोटे बेटे, मेरे बेचारे छोटे बेटे। शी एक्सक्लेम्ड सारोफुली, उसने दुख से इजहार किया। वट वुड आई नॉट गिव, मैं क्या ना देती, टू हैव यू, तुम्हें रख कर, तुम्हें पाकर, सेफली, महफूज, बैक होम, वापस घर पर। उसने दुख का इजहार किया कि मैं तुम्हें वापस घर पर पाकर क्या ना देती। परहैप्स, शायद, बाई नाउ, अब, दे माइट हैव बीन ईटन, वो खाए जा चुके होंगे, बाई वॉल्व्स, भेड़ियों से। शायद अब उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा। दिस वॉज ऑल मिर्चू वॉन्टेड टू हेयर, यही सब कुछ तो मिर्चू सुनना चाहता था। ही पश्ड द डोर, उसने दरवाजे को धक्का दिया, ओपन, खोलने के लिए, एंड रैन, और भागा, टू हिज मदर, अपनी माँ की तरफ। उसने दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया और अपनी माँ की तरफ भागा। हिज ब्रदर, उसके भाइयों ने, फॉलोड हिम टू, उसके भाइयों ने भी उसकी पैरवी की, यानी जैसे उसने किया उसके भाइयों ने भी वैसे किया। डोंट क्राई मदर, माँ आप ना चीखें, ना रोएं, ना चिल्लाएं। वी आर ऑल हेयर, हम सब यहाँ हैं। ऑल सेफ एंड साउंड, सब सही सलामत है। वाट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वाज, कितनी खुशी थी, कैसी खुशी थी। इन द वुड कटर्स कॉटेज, लकड़हारे की झोंपड़ी में, दैट नाइट, उस रात। एंड व्हाट अ फीस्ट दे ऑल हैड, और कैसा उम्दा खाना उन्होंने खाया। एज दे सैट, जब वो बैठे थे, अराउंड द टेबल, खाने की मेज़ के गिर्द। उस रात लकड़हारे की झोंपड़ी में कैसी खुशी थी, और उन्होंने उस रात उम्दा खाना, सब ने उम्दा खाना खाया जब वो टेबल के गिर्द बैठे थे। द वुड कटर, लकड़हारे की हिज वाइफ, द वुड कटर लकड़हारा, हिज वाइफ, उसकी बीवी, एंड ऑल देयर 7 सन्स, और उसके तमाम 7 बेटे, लिव्ड, रहने लगे, हैप्पीली, खुशी से, एवर आफ्टर, उसके बाद, हमेशा के लिए। लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके तमाम 7 बेटे उसके बाद हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। वेल डन, अच्छा किया, लिटिल मिर्चू, छोटे मिर्चू, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपने ये स्टोरी सुन ली है। उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी की बहुत समझ आ गई होगी, रीडिंग भी समझ आ गई होगी, मीनिंग भी समझ आ गए होंगे। तो उसके बाद जो इसकी ग्लॉसरी है या बाकी इसकी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी वजह से ही हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अगर आप हमें अपना प्यार ना दिखाते तो हम ये वीडियो अपलोड ना करते। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर वीडियो को आगे शेयर कर देते हैं, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।